आइए जानते हैं सनातन धर्म के बारे में। धर्म को जानने के लिए ग्रंथ जानना आवश्यकता है और ग्रंथ में क्या लिखा है। जैसे कि वेद 4 हैं, उपवेद भी 4 हैं, वेदांग 6 है, 18 पुराण है, स्मृतियाँ भी 18 हैं, उपपुराण भी 18 है, आस्तिक दर्शन 6 हैं, योग 84 प्रकार का आसन बताया गया है, संस्कार 16 होते हैं, अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं, युग भी 4 हैं और 14 लोक हैं, 9 निधियाँ हैं, 7 ऋषि बताया गया है, 8 वसु हैं, भगवान विष्णु का 24 अवतार है, भगवान शंकर जी का 28 अवतार बताया गया है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 6 विनायक हैं, 9 दुर्गा हैं, 7 पुरी हैं, 8 चिरंजीवी हैं, 9 नाग हैं, 9 रत्न ज्योतिष शास्त्र में आता है, 60 संवत्सर हैं, 12 मास होते हैं, 12 राशि होते हैं, 27 नक्षत्र हैं, 27 योग हैं, 11 करण हैं, 15 तिथि हैं, 7 वार हैं, 6 ऋतु हैं, 12 मास होते हैं, 9 रस होते हैं, 24 गुण होते हैं, 7 पदार्थ होते हैं, 16 तत्व कहे गए हैं, 5 पिता होते हैं, 5 माता होती हैं और 10 दिशा हैं। जिह्वा में 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं। सूर्य का 12 नाम है, स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी को बताया गया है। राहु केतु छाया ग्रह, 33 कोटि देवता अपने धर्म में हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, सिद्धियाँ 8 प्रकार की होती हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, विवाह 8 प्रकार का होता है, विद्या 14 प्रकार की होती, कला 64 प्रकार की है, गीता में 18 अध्याय हैं, गीता में 700 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भागवत में 12 स्कंद हैं, रामायण में 24,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। पंचदेवता गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य को माना गया है। अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण होता है। 24 प्रकार के गायत्री होती है, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। श्राद्ध 12 प्रकार का होता है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। शुक्ल यजुर्वेद में देवी भागवत में 12 स्कंद हैं। 1,01,008 यज्ञ होते हैं। 8 प्रकार के कुंड होते हैं। देवताओं का मुख पूर्व, पश्चिम, उत्तम है। गुरु से अंत तक को सांगोपांग कहते हैं और आद्योपांत भी कहते हैं। हस्तभ्रष्ट स्वरभ्रष्टो न वेद फलमश्नुते। पुरुष 3 प्रकार का होता है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि अपने धर्म में भी बताया गया है, उसको पढ़ना जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अपना लोग को एक और चीज़ जानना है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। पंचांग का 5 अंग है, तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग। और इसके बाद फिर अक्षौहिणी सेना लोग सुने होंगे, जो महाभारत में अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना क्या होता था। अक्षौहिणी सेना दोस्तों 2,17,700 को कहते हैं। और पंचक नक्षत्र हैं धनिष्ठा, सद्विषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। जैसे कि मूल नक्षत्र को भी देखा जाता है तो अश्विनी, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मघा, मूल, रेवती को कहा गया। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, यह पूर्ण 5 तिथियां हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 8 विकृति हैं, जैसे कि जटा, माला, शिखा, ध्वजा, दंड, रथ, घन, रेखा। अयन 2 प्रकार के होते, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में शुभ कर्म करते हैं और दक्षिणायन में शुभ कर्म नहीं करते हैं। कलयुग का वर्तमान 4,32,000 वर्ष है। और शुभ दिन सोम, बुध, गुरु, शुक्र, यह शुभ दिन कहे गए हैं। शुभ तिथियां हैं 2, 3, 5, 7, 10, 12। शुक्ल पक्ष का तृतीया यानी कि त्रयोदशी तिथि भी, कृष्ण पक्ष का पहला तिथि शुक्ल पक्ष का प्रवेश तिथि अशुभ माना गया है। जैसे शुभ नक्षत्र है रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा, अश्विनी, पुनर्वसु, अभिजित, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती, आद्रा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विषा। शुभ करण, सभी करण शुभ होते हैं बिष्टि छोड़ के। और योग भी, सभी योग अपने अपने नाम के अनुसार फल देते हैं। और रवि और मंगलवार को छोड़कर अन्य वार वास्तु पूजन में शुभ है। सोम, बुध, गुरु तथा शुक्र, इन वारों में प्रतिष्ठा तथा यज्ञ कर्म भी शुभ माना गया है।
जैसे कि शास्त्रों में बहुत सारे बातें आती हैं जिनको हम लोग को जानना जरूरी होता है, जैसे यज्ञ स्थान, शमशान स्थान, देव स्थान, आश्रम, बिल तथा निष्फल पेड़ों वाली भूमि पर घर न बनाना चाहिए। विद्यारंभ में बृहस्पतिवार श्रेष्ठ होता है। अष्टमी गुरुहंत्री च शिष्यहंत्री, चतुर्दशी अमावा उभयोर्हंत्री प्रदिता पाठनास्त। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। मंडप की भूमि को सामान्य भूमि से 1 हस्त या अर्ध हस्त ऊंचा रखना चाहिए। 10 प्रकार का दान होता है, 10 प्रकार का स्नान होता है। अग्नि का 34 नाम है, यानी कि कुश के अभाव में आप दुर्वा से भी काम चला सकते हैं कोई भी पूजा पाठ में। ग्रहों की देवता 9 है, प्रत्यधि देवता 9 है, लोकपाल 5 हैं, दिक्पाल 10 है। नारियल को कलश पर सम्मुख रखना शुभ माना गया है। तंत्र शास्त्र में नारियल को नर बलि के समान भी माना गया है, जो कि आप लोग के अगले वीडियो में हम बताए थे। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक के कन्या की पूजा करनी चाहिए, उन्हें कुमारी कहते हैं। यानी हर एक वर्ष में कन्या का नाम चेंज होता है। जैसे कि षोडशोपचार हम लोग घर में पूजा करते हैं, तो षोडशोपचार पूजा क्या है? षोडशोपचार पूजा है पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गद्य, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण, नमस्कार, ये षोडशोपचार पूजा इसे बताया गया है। मास, शुभ मास कौन कौन है? जैसे बैसाख, चैत्र, माघ, फाल्गुन, ये मास शुभ है। और दक्षिणायन में अर्घन मास भी उत्तम माना गया है। तेल लगाने का कौन से दिन में तेल लगाना चाहिए? अक्सर लोग ये पूछते हैं, तो सोम, बुध, शनि सरसों तेल लगा सकते हैं। पुष्पवासी तेल सभी दिन लगा सकते हैं। और क्षौर कर्म यानी कि बाल दाढ़ी कब बनाना चाहिए? तो बाल दाढ़ी के लिए सोम, बुध, गुरु, शुक्र इन दिनों में शुभ माना गया है। यात्रा समय, संध्या समय तेल लगाने के बाद क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। वेद में जिस मंत्र में जो वस्तु लिखा गया है उस मंत्र से वो वस्तु आप चढ़ा सकते हैं, ये शास्त्रोक्त विधि बताया गया है। 6 मास उत्तरायण होते हैं। मकर राशि माघ मास से मिथुन राशि आषाढ़ मास तक उत्तरायण कहे गए। 6 मास दक्षिणायन होते हैं। कर्क राशि श्रावण मास से धनु राशि पौष मास तक दक्षिणायन कहे गए हैं। कार्य उद्योग करने से सफल होता है, मनोरथ करने से नहीं। भाग्य किसे कहते हैं? अक्सर लोग बात आता है भाग्य किसे कहते हैं, तो जो पूर्व जन्म में जो हम लोग काम करते हैं अच्छे या बुरे, वही कर्म का फल इस जन्म में मिलता है, उसी को हम लोग भाग्य कहते हैं। हर हर महादेव। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, संस्कृत की जानकारी आपको अच्छे लगे हो, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।